और इस वक्त की बड़ी खबर हासन से, प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार गए हैं। कर्नाटक से पहला नतीजा सामने आ चुका है। प्रज्वल रेवन्ना यौन शोषण के आरोपी, जेल में उनको रखा गया है जैसे ही लौटे थे जर्मनी से वापस। और उनके लिए एक और बुरी खबर, चुनाव भी हार गए हैं। प्रज्वल रेवन्ना की तस्वीर भी इस वक्त आप देख लीजिए। प्रज्वल रेवन्ना के बहुत सारे ऐसे वीडियो क्लिप थे जो वायरल थे और जिसमें बहुत ही आपत्तिजनक कंटेंट था। इसके बाद उनके खिलाफ एफआईआर हुई और उनकी गिरफ्तारी भी हुई। वो चुनाव लड़े थे प्रज्वल रेवन्ना, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना अपना चुनाव हार चुके हैं। यौन शोषण के गंभीर आरोप उनके ऊपर लगे थे और ये चुनाव के बाद नहीं, चुनाव से करीब 2 महीने पहले से वो वीडियो क्लिप वायरल थी और इसके बाद उनके खिलाफ बाद में कार्रवाई हुई चुनाव के बाद। देवगौड़ा के पोते हैं जो कि जेडीएस इस बार बीजेपी के साथ मिलकर लड़ रही है और एनडीए वहां पर अच्छा कर रहा है, लेकिन प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर जो यौन शोषण के आरोप थे वे भारी पड़े हैं। और कर्नाटक से जो पहला नतीजा आया है, प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार चुके हैं। एक और यौन शोषण के आरोप में जेल में, दूसरी ओर चुनाव हार चुके हैं। और हमारे साथ शोभना जी और अनुराग जी बने हुए हैं। शोभना जी, एक सवाल यहां जरूर बनता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन शानदार तरीके से आगे बढ़ा है और बीएसपी का पूरी तरह सफाया हो चुका है। बिल्कुल, देखिए यहाँ जो सबसे पहला नतीजा आया है वो प्रज्वल रेवन्ना का है, जिसको विपक्ष ने एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया था कि भाई मोदी जी ने प्रज्वल रेवन्ना को के लिए वोट मांग करके ये कहा था कि बीजेपी को आप मजबूत कीजिए। आरती टिक्कू जी, ये सबसे पहला नतीजा है जो कर्नाटक से आया है, प्रज्वल रेवन्ना की हार। और मुझे लगता है बतौर महिला जितनी खुश मैं हूं आप भी होंगी। जिस तरीके के वीडियो सामने आए थे वो बिल्कुल दिल दहला देने वाले थे। बिल्कुल, इनफैक्ट अगर वो वीडियोस उनके टिकट देने से पहले आए होते तो उनको, मुझे नहीं लगता है कि पार्टी ने उनको टिकट दिया होता। पर बहुत अच्छा है कि देश की जनता ने उनको जवाब दिया है। आरती जी, नवीन जिंदल 1700 वोटों से पीछे चल रहे हैं। हाँ, अभी 1700 एक छोटा मार्जिन है, अभी वो देखते हैं। लेकिन जहाँ तक रेवन्ना की बात है, मुझे लगता है देश की महिलाओं ने उनको जवाब दिया है कि आप अगर महिलाओं के साथ गलत करेंगे तो आप पार्लियामेंट, जिसको हम सैक्रोसैंक्ट मानते हैं, देश का मंदिर मानते हैं, वहाँ आप नहीं पहुँच सकते। बिल्कुल ठीक है। अक्कू जी, रेवन्ना हार गए, इससे ज़्यादा देश के लिए खुशी की कोई बात नहीं है। क्योंकि ये एक हमारी परंपरा, संस्कृति जो हमको सिखाई जाती है, उसके खिलाफ एक आदमी ऐसा बन गया था। और अगर वो जीत जाता तो सचमुच हम सबको बहुत दुख होता कि इस देश में इतना सब कुछ करने के बाद भी आदमी जीत सकता है। वैसे आपके पास उदाहरण बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन रेवन्ना का हारना अपने आप में बड़ी खबर है, मतदाताओं की जागरूकता की खबर है। मतदाताओं के लिए एक बहुत निर्णय जो है, ये उनका निर्णय बहुत ही प्रशंसनीय रहा है। आगे अब इससे हर पार्टी, हर नेता सीख लेगा, हम ये तो उम्मीद कर ही सकते हैं।